सर जरा बताएं और कौन से बड़े सवाल है जिनके जवाब आज हमारे दर्शकों को मिलने वाले हैं। बिल्कुल, बड़े सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं और बड़े सवाल में सबसे पहले तो ये कि शुक्रवार को जो 24,200 का ब्रेकआउट मिला है वो कितना काम का है, क्या ये माना जाए कि ब्रेकआउट मिल चुका है, सुस्त ओपनिंग पर खरीदना है या बेचना है, ट्रंप के बयानों से बात बिगड़ेगी या बनेगी, एफआईज की खरीदारी से क्या बाजार में जोश बढ़ने की संभावना है, ये मानकर चलें। बैंक निफ्टी अटका हुआ है 58,000 के आसपास, तो पहले 57,500 की तरफ जाएगा या 58,500 पहले छुएगा। मजबूत तिमाही अपडेट आए हैं, प्राइवेट बैंक से क्या दौड़ेंगे या फिर ये ऑलरेडी प्राइस है, इस सवाल का जवाब देंगे। इसके अलावा एनबीएफसी शेयरों के भी दमदार अपडेट आए हैं। कौन से एनबीएफसी शेयर हैं जो आज कमाल कर सकते हैं, किस लेवल के ऊपर बाजार में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आने के आसार है, कौन सा लेवल पार करने के बाद, और मिड स्मॉल कैप शेयरों की तगड़ी तेजी में कहाँ आपको खरीदारी करनी चाहिए, ये भी जानना समझना जरूरी है। कौन सा नया सेक्टर अब है जो तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है। तो ये ढेर सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज के सेशन में हम लेने की कोशिश करेंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत सारे सवालों के जवाब तो मिलने वाले हैं। सर इससे पहले कि हम हमारे मार्केट्स को टच अपॉन करें, मैं चाह रही थी कि एक बार जो इंटरनेशनल मार्केट में हुआ है, वैसे तो हमने देखा कि कोई बहुत भारी तनाव की बात नहीं है, लेकिन ट्रम्प साहब का एक बयान है जो शायद क्या बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आया है। जो ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई के अंतिम संस्कार में उन्होंने बात की के ऊपर उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के लिए तो अभी डील पर बातचीत रुकी है, लेकिन जो उन्होंने बात कही कि मैं चाहता तो हमले में एक ही साथ सारे जो बड़े नेता मौजूद हैं उनके जनाजे पर उनको खत्म कर देता। क्या ये कोई ट्रिगर पॉइंट हो सकता है? क्या इससे चिंता की बात है? नहीं, ट्रिगर पॉइंट नहीं हुआ, नहीं चिंता की बात है, लेकिन अच्छा नहीं है। मार्केट आजकल ट्रम्प के बयानों पर रिएक्शन देता नहीं, स्पेशली नेगेटिव बयानों पर तो बिल्कुल भी नहीं देता है। सो ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ इस तरह के स्टेटमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। और स्पेशली अगर कोई जनरली एक वो होता है ना कि कोई इतना बड़ा नेता हो, चाहे आपका दुश्मन हो और चला गया हो, तो उसके अंतिम संस्कार के वक्त इस तरह के स्टेटमेंट देने का कोई लॉजिक नहीं है। कुछ लोग ऐसा होता है ना जिनकी उनको है ना अलग से दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने दुश्मन सबसे बड़े खुद ही होते हैं, और ट्रम्प साहब उनमें से एक है। वो मतलब उनको उनकी इज्जत कम करने के लिए दूसरों लोगों की ज़रूरत ही नहीं, कोई दूसरा उनकी इज्जत कम करे, वो खुद ही कर लेते हैं ये काम। मतलब सेल्फ डिपेंडेंट इस मामले में। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी मुंह खोलेंगे, बिना मतलब बोलेंगे। अब इस तरह की चीज़ों की ऐसा नहीं कि हमारे किसी के प्रति हमदर्दी या किसी के प्रति दुश्मनी है। पॉइंट ये है कि ये एक ह्यूमन नेचर है कि आप इस तरह के स्टेटमेंट किसी के अंतिम संस्कार के वक्त नहीं देंगे। अब मैं चाहता सब कर, मैं चाहता तो ये करता, मैं ही वो उनका वो सारा चल रहा है। बट एनीवे फाइनली कुछ एक आध चीज़ जो काम की गई वो ये कि ईरान के साथ वो परमाणु बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका ये कहना है ईरान समझौते के लिए तैयार है, बिल्कुल ठीक है। हफ्ते भर का उन्होंने बातचीत रोकी है। नेचुरली ये ईरान के लिए बड़ी बात है, बड़ा समय है जब वो अपने बड़े लीडर को अंतिम विदाई दे रहे हैं। ईरान ने भी बड़ा कड़ा जवाब दिया है। उनका ये कहना है कि अमेरिका के पास न तो सभ्यता है न इतिहास है। लोगों को आप मार सकते हैं, लेकिन वो उनके जो आदर्श हैं उनको आप नहीं मार सकते। वो अपनी जगह उनके स्टेटमेंट ठीक है, बट कुल मिला के पॉइंट यही है कि इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि बाजार ट्रम्प से ज़्यादा मैच्योर है और बाजार को ये पता है कि इमेच्योर बयानों पर मैच्योर तरीके से किस तरह से रेस्पॉन्ड करना है, और वो कर नहीं रहे। कच्चा तेल वहीं $72 के आसपास है। डाउ नेस्डैक फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में। एशियाई बाजार में इस बयानों के लेकर कोई खास ऐसे दिक्कत वाली बात है नहीं। सो आई थिंक नेहा जी एक काम करते हैं, आप और हम दोनों मिलकर ट्रम्प को करते हैं इग्नोर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, ये बात आपने सही कही। तो अब मुझे बताइए सर, मंडे मॉर्निंग बाजार के लिए कौन से पॉजिटिव्स आपको दिखाई दे रहे हैं? पॉजिटिव ट्रिगर्स मेरे पास ढेर सारे हैं। आपको लगेगा कि गिफ्ट निफ्टी तो 25 से नीचे, फिर पॉजिटिव बहुत सारे कहाँ से आ गए हैं। 4 दिनों के बाद एफआईज की खरीदारी लौटी, ये अपने आप में सबसे बड़ा पॉजिटिव है आज सुबह शुरुआत करने के लिए। दूसरा बड़ा पॉजिटिव है प्राइवेट बैंक्स में दमदार तिमाही अपडेट आए हैं जो कि इकोनॉमी की मजबूती और बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ को बहुत मजबूती से दिखा रहे हैं, और यही ग्रोथ आपको एनबीएफसी के तगड़े अपडेट्स में भी नजर आएगी। 3 सबसे बड़े पॉजिटिव जो है वो हमारे अपने और हमारे मार्केट के हैं। 4 दिनों की एक तरफा कमजोरी के बाद रुपए की गिरावट पर ब्रेक लगा है। कच्चा तेल $72 के आसपास ही, और पहली अगस्त से ओपेक और प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तेजी तो गई इसकी। मॉनसून ने पकड़ी है रफ्तार, ये एक अच्छा संकेत है। ये एकमात्र हमारा नेगेटिव ट्रिगर बचा है बड़ा एफआईज की बिकवाली के अलावा, तो वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। विक्स में तेज गिरावट फिर से आती दिखी है शुक्रवार को, उसकी बढ़िया तेजी बनी है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी से सेंटीमेंट बेहतर होता हुआ दिखा है। डाउ और नेस्डैक फ्यूचर्स काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिखे। एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों के भी अपडेट्स और डायग्नोस्टिक कंपनियों के अपडेट्स भी काफ़ी बेहतर आए हैं।
पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल हो गया। शुक्रवार को हमने कहा था 1.28 का पुट कॉल रेशियो, सावधान रहिए। और उसी की वजह से नेहा आपने देखा कि इंट्राडे में बिना मतलब के 100 पॉइंट का ऊपर से करेक्शन आया, हम डे लो पर बंद हुए हैं। भले ही हम एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बंद हुए, लेकिन बंद डे लो पर हुए और वो पुट कॉल रेशियो अब कंफर्टेबल हो गया। और 24,200 के ऊपर बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट एक अच्छा पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये सारे पॉजिटिव है जिनके दम पर हम बढ़ेंगे आज आगे। ओके सर, सारे फैक्टर्स तो मुझे यहाँ मजबूती के ही दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी को छोड़ दे, फिर कोई रिस्क फैक्टर बचता है क्या? है ना, देखिए एफआई ने तो खरीदा, लेकिन सामने सामने घरेलू फंड्स की बिकवाली भी हुई है। 8 दिनों बाद उन्होंने बेचा है। ट्रम्प की ये जो आलतू फालतू स्टेटमेंट, थोड़ा सेंटिमेंट कमज़ोर होता है। सरकारी बैंकों के अपडेट अच्छे नहीं आ रहे हैं। आईडीबीआई और एक आध और बैंक, सेंट्रल बैंक ने दिए, मज़ा नहीं आया। तेजी आते ही क्यूआईपीज़, आईपीओज, ओएफएस की भरमार लग जाती है, पैसा वहाँ निकल जाता है। और एशिया में खासतौर से जापान और कोरिया के बाजारों को, जिनको हम ज़्यादातर देखते हैं, वहाँ पर कमजोरी का मूड माहौल थोड़ा सा है। आजकल कोरिया की कमजोरी से तो हमें थोड़ा सा एक अच्छा फील होता है। वैसे तो दूसरों की दिक्कत में ऐसा अच्छा फील करना नहीं चाहिए, इट्स नॉट राइट, बट क्या करें, हमारा कोरिया के साथ आजकल कनेक्शन ऐसा हो गया कि कोरिया ढीला होता है तो हमारा आईटी मजबूत होने की कोशिश करता है। तो कोरिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और निक्केई से हमें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। सो ओवरऑल ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। डाउ नेस्डैक फ्यूचर्स देख लीजिए, वहाँ पर संकेत अच्छे ही, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइड पर हम डाउ नेस्डैक फ्यूचर्स ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे बजाय एशियाई बाजारों को। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और ये कोरिलेशन जो कोरिया के मार्केट से अब हमारा बैठ रहा है और आईटी का बैठ रहा है, ये आपने बखूबी शुक्रवार को समझाया भी था।